हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। साथियों देखो, इस क्लास में देखेंगे मई फुल मंथ का। देखो 1 मई से लेके 31 मई तक, 1 मई से 31 मई तक के टॉप 100 करंट अफेयर्स को, ठीक है, टॉप 100 करंट अफेयर्स को क्वेश्चंस को देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मई महीने में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नहीं मिल सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके एसएससी, कोई भी स्टेट लेवल का पुलिस का एग्जाम हो, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा साथियों, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी अपना एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना जितने साथी क्लास में नए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास को, देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो साथियों ध्यान देना, स्क्रीन पर ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, हाल ही में मशहूर एक्टर इरफान खान का निधन कब हुआ? तो साथियों देखना, इरफान खान जो कि जाने माने मशहूर अभिनेता थे, देखो इनका निधन जो है साथियों 29 अप्रैल 2020 को हो गया। और कहाँ पर? तो मुंबई में। और कितनी वर्ष की उम्र में? तो याद रखना 53 वर्ष की उम्र में, ठीक है, जरूर आपको यहाँ याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, हाल ही में मशहूर एक्टर ऋषि कपूर का निधन कब हुआ? तो साथियों ऋषि कपूर जी का निधन कब हुआ? ध्यान से देखो, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इरफान खान की मृत्यु के जस्ट एक दिन के बाद 30 अप्रैल को जो है ऋषि कपूर जी का भी निधन हो गया। याद रखना है आपको, 67 ईयर्स की उम्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निम्न में से आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, आयुष्मान भारत दिवस जो है वो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखना है आपको, यहाँ देखो साथियों 30 अप्रैल को। देखो आंसर अगर आपको पता है तो यार नीचे कमेंट करके आप आंसर बता सकते हो, और सभी वीडियो को लाइक कर देना, लाइक और शेयर कर दीजिए सभी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है? तो जरूर यहाँ आपको याद रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है, मध्य प्रदेश आपका करेक्ट है। सभी साथी जरूर याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, देखो हाल ही में किसे पीएनबी हाउसिंग के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? साथियों देखना, पीएनबी हाउसिंग के एमडी और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? शिवदास मीना जी को। साथियों ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा, शिवदास मीना, जरूर आपको याद रखनी है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में मूडीज ने भारत की जीडीपी को घटाकर कितना कर दिया है? तो साथियों देखना, हाल ही में मूडीज ने भारत की जीडीपी को घटाकर 0.2% कर दिया है, और अभी फिर हाल ही में उन्होंने 0% कर दिया है, यानी वर्तमान में अभी 0% कर दिया है मूडीज ने भारत की जीडीपी को, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी 0.2%, ठीक है। लेकिन फिर इन्होंने 0% कर दिया था, ये भी याद रखना, वो क्वेश्चन भी ऐड किया है, आगे बताएंगे। आगे देखो, कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के निरंतर परिचालन के लिए किस इकाई की स्थापना की है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना सभी साथी। देखो सभी साथियों, कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के निरंतर परिचालन के लिए किस इकाई की स्थापना की है? याद रखना है पीएमयू। देखो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, पीएमयू, सभी साथियों को याद रखना है, वेरी गुड। आगे देखिए, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कौन सा राज्य है? मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों ध्यान से देखना, छत्तीसगढ़। देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, याद रखना है, अभी वर्तमान में भूपेश बघेल जी जो हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। गूगल पे इंडिया के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना, गूगल पे इंडिया के नए सलाहकार के रूप में शिखा शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, शिखा शर्मा। आगे देखिए, जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के लिए किसे सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना, जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, थंगजाम धवाली सिंह जी को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है जापान ने। आगे देखो, विकास अभय ऋण योजना किस बैंक ने शुरुआत की है? विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो साथियों जरूर आपको याद रखना है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, जरूर आपको याद रखना है साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, देखो भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग निम्न में से किसे दिया गया है? साथियों भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग निम्न में से किसे दिया गया है? तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा मणिपुर के काले चावल और गोरखपुर के टेराकोटा को, यानी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए और बी दोनों को। आगे देखिए,
हाल ही में कौन सा कार्यक्रम दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा वाला या देखा जाने वाला कार्यक्रम बन गया है? तो साथियों याद रखना रामायण। ये क्वेश्चन तो अब मैंने आपको कई बार आपको बताया है, रामायण आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 14 देखो, MSME सूक्ष्म लघु और उद्यम माध्यम मंत्रालय के सचिव का कार्यभार साथियों अरविंद कुमार शर्मा जी ने संभाला है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, अरविंद कुमार शर्मा। आगे देखिए, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो साथियों जरूर ध्यान दीजिए, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो गिरिधर अरमाने जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, गिरिधर अरमाने। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, शोभना नरसिम्हन। साथियों यहाँ दोनों ऑप्शन सेम हो गया है, या तो ए और सी, ये दोनों ही करेक्ट है। देखो शोभना नरसिम्हन करेक्ट है, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए या सी दोनों ही करेक्ट है। आगे देखिए, देखो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी निम्न में से कौन सा माइक्रोवेव स्टरलाइजर विकसित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथियों ध्यान से देखना, अतुल्य। देखो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी निम्न में से कौन सा माइक्रोवेव स्टरलाइजर विकसित किया है? तो याद रखना है अतुल्य नाम से, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए साथियों ध्यान से देखो, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो साथियों याद रखना है आपको, दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। देखो रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका से। आगे देखिए, देखो प्रोफेसर बीबी लाल इंडियन रीडिस्कवर्ड बुक का विमोचन किस मंत्री ने लॉन्च किया है? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो साथियों याद रखना प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, प्रहलाद सिंह पटेल। आगे देखिए, निम्न में से प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? साथियों देखना, प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, याद आपको रखना है, ऑप्शन नंबर सी 3 मई को। आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के चलते क्रिकेट गेंद को लार से चमकाने पर प्रतिबंध लगाया? तो सबसे पहले साथियों इसको ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध लगाया था केवल, उसके बाद फिर आईसीसी ने यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पूर्ण रूप से बॉल को चमकाने के लिए थूक और पसीने पर प्रतिबंध लगा दिया है, याद रखना। आगे देखिए, नदी प्रबंधन का भविष्य पर आइडिया थान का आयोजन किस संस्था ने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए सभी साथी। तो साथियों देखना, देखो ऑप्शन नंबर ए और बी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और राष्ट्रीय माफ करना शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान, दोनों ने ही मिलकर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आ गया। आगे देखिए, अखिल भारतीय व्यापारी संघ द्वारा निम्न में से किसे लॉन्च किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अखिल भारतीय व्यापारी संघ द्वारा निम्न में से किसे लॉन्च किया जाएगा? ध्यान से देखो, भारत मार्केट को, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ओनली भारत मार्केट, ठीक है। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने की घोषणा की है? तो साथियों देखना, किस राज्य सरकार ने? तो याद रखना महाराष्ट्र ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने की घोषणा की है। आगे देखिए, किस देश ने वार्षिक क्रिकेट अवार्ड का ऐलान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? देखो किस देश ने वार्षिक क्रिकेट अवार्ड का ऐलान किया है? तो याद रखना न्यूजीलैंड ने, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, न्यूजीलैंड। आगे देखिए, निम्न में से हाल ही में किसे जीआई टैग मिला है? इनमें से किसको हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो साथियों काफ़ी पॉपुलर है कश्मीरी केसर को, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, बिल्कुल फास्ट, देखो कोविड-19 की महामारी के कारण किस बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है? तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा HDFC बैंक ने। देखो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं साथियों, नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार के ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर निम्न में से क्या लॉन्च किया है? तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सरस कलेक्शन को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन देखो, कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो याद रखना है आपको यहाँ रूस। देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा, रूस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से, किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किया है? तो देखो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किया? तो साथियों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है वर्तमान में? जयराम ठाकुर जी, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, देखो 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों देखना 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से
देखो दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन सभी को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, ऑल। आगे देखिए, आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक है, इसने किस बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, CKP यानी कोऑपरेटेड बैंक लिमिटेड मुंबई। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, CKP कोऑपरेटेड बैंक लिमिटेड मुंबई का। आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने हेतु समुद्र सेतु यानी सी ब्रिज ऑपरेशन शुरू किया है? तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा साथियों, याद रखना भारत ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, भारत ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखो। तो साथियों देखना, प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, वेस्ट बंगाल। आगे देखना साथियों, देखो मैक्स बूफा के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैक्स बूफा के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान से देखना सभी, कृष्णन रामचंद्रन जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कृष्णन रामचंद्रन जी को। आगे देखिए, 2020 का यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस इन टेक्नोलॉजी किसने जीता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना ये भी। तो देखना सभी, 2020 का यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस इन टेक्नोलॉजी किसने जीता है? तो सौरभ लोढ़ा जी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है साथियों, सौरभ लोढ़ा। सभी साथी याद रखना साथियों, वीडियो लाइक और शेयर करते चलिए, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए सभी साथी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, किस देश के राष्ट्रपति ने किम जॉन उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो किस देश के राष्ट्रपति ने किम जॉन उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने। आगे देखिए, आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान निम्न में से किसने संभाली? आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान जो है निम्न में से किसने संभाली है? तो साथियों याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, देखो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है यहाँ, याद रखना। आगे देखिए, कोविड-19 टेस्ट बस किस राज्य में लॉन्च की गई है? कोविड-19 टेस्ट बस किस राज्य में लॉन्च की गई है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो साथियों ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? याद रखने आपको महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है साथियों, महाराष्ट्र। सभी साथी याद रखना। आगे देखिए, नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो साथियों देखो, नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? याद रखना ऑप्शन नंबर डी, देखो सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया साथियों। आगे देखिए, इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, मुस्तफा अल कादिमी जी को इराक का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, आयुष कवच कोविड ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? साथियों देखना, आयुष कवच कोविड ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो जरूर आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। आगे देखिए, आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज जी को। तरुण बजाज जी को, याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आ गया। आगे देखिए साथियों, श्रम ब्यूरो के महानिर्देशक का कार्यभार निम्न में से किसने संभाला है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रम ब्यूरो के महानिर्देशक का कार्यभार किसने संभाला है? साथियों याद रखना डीपीएस नेगी जी ने। देखो डीपीएस नेगी जी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, देखो लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों याद रखना यहाँ अधीर रंजन चौधरी जी को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, अधीर रंजन चौधरी जी। आगे देखिए, निम्न में से विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से देखना साथियों, तो 8 मई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, 8 मई। आगे देखिए, हाल ही में विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? साथियों अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में गैस का रिसाव हुआ था ना साथियों, कौन सा गैस था वो? तो याद रखना स्टाइरिन गैस। देखो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, स्टाइरिन गैस। आगे देखिए, मूडीज ने भारत की जीडीपी का अनुमान पिछले अनुमान 2.6% से घटाकर कितना कर दिया है? तो बिल्कुल 0% कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 0%। जरूर आपको याद रखना है। आगे देखिए, निम्न में से किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया?
साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। निम्न में से किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया? तो याद रखना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का बैन लगा दिया है? साथियों देखना, किस राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का बैन लगा दिया है? तो जरूर आपको यहाँ याद रखना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आ जाएगा झारखंड ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। झारखंड के मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन जी हैं और यहाँ की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखिए। तो साथियों ध्यान से देखो, किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? जरूर याद रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आगे देखिए, निम्न में से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा, 11 मई को। आगे देखिए, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो पुणे में स्थित है। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में ICMR ने कोविड-19 की वैक्सीन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो साथियों ICMR ने कोविड-19 की वैक्सीन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आएगा। देखो सभी साथी, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में मजदूरों की कारखाने के काम के घंटे की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है? तो देखना, हाल ही में किस राज्य में मजदूरों की कारखाने के काम के घंटे की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है, मजदूरों को 8 से अब 12 घंटा काम करने का ये मंजूरी दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, निम्न में से किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखना सभी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा, सभी साथी याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो साथियों चैंपियंस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? देखो सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखना। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एसोचैम ने किन देशों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। साथियों देखना, एसोचैम ने किन देशों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की है? तो भारत और रूस की। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भारत और रूस। आगे देखिए, निम्न में से कहाँ होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य हो गया? यानी कोई भी होम डिलीवरी होगी उसके बदले आप पैसे करेंसी नहीं दे सकते हैं, उसके लिए आपको डिजिटल पेमेंट करना पड़ेगा। नेट बैंकिंग, फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम, कहीं से भी। ठीक है, याद रखना अहमदाबाद ने। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अहमदाबाद गुजरात। आगे देखिए, CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिए। साथियों देखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना मनोज आहूजा जी को। देखो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, मनोज आहूजा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सभी साथी ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 61 साथियों देखना, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा चीन। देखो FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप किस देश ने जीता? तो चीन ने। याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से देखना साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 28 मई को। देखो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 28 मई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, केरल की पहली महिला GDP यानी पुलिस महानिदेशक कौन होंगी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो साथियों देखना, केरल की पहली महिला GDP R श्रीलेखा जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, R श्रीलेखा जी। आगे देखिए, भारत ने निम्न में से कहाँ की सड़कों के विकास के लिए ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? साथियों याद रखना महाराष्ट्र के। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। भारत ने निम्न में से कहाँ की सड़कों के विकास के लिए ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो महाराष्ट्र के। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ IOC ने किसे ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना। तो साथियों देखना, भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया है? तो नरेंद्र बत्रा जी को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, नरेंद्र बत्रा। आगे देखिए,
देखो पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर के तत्काल आवंटन की सुविधा को किसने शुभारंभ किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो साथियों देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर के तत्काल आवंटन की सुविधा को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने शुरू किया है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, SN राजेश्वरी जी को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है। आगे देखिए, सेबी ने एनहाई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर कितने रुपया का जुर्माना लगाया है? तो साथियों सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर कितने रुपये का जुर्माना लगाया है? तो 7 लाख रुपये का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए साथियों, श्रीलंका के तेज गेंदबाज सेहान मंदुसंका को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो साथियों देखना, श्रीलंका के तेज गेंदबाज सेहान मंदुसंका, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही लगातार 3 विकेट लेकर महान कीर्तिमान साबित किया था, यानी हैट्रिक विकेट उन्होंने लिया था अपने डेब्यू मैच में ही। देखो इनको जो है साथियों हेरोइन रखने पर गिरफ्तार किया गया है, यानी ड्रग्स रखने के आरोप पर। श्रीलंका के हैं ये, याद रखना। आगे देखिए, देखो NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में मार्कोस ट्राइजो जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, मार्कोस ट्राइजो। आगे देखिए, भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिए। देखो भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन AK सिकरी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, AK सिकरी। आगे देखिए, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। WHO ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा IOC के साथ, याद रखना, इंटरनेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, देखो रीस्टार्ट पैकेज के तहत दी जाने वाली पहली किस्त किस राज्य ने जारी की है? रीस्टार्ट पैकेज के तहत दी जाने वाली पहली किस्त किस राज्य ने जारी की है? तो साथियों याद रखना है आपको, यहाँ आंध्र प्रदेश ने। और कितना किस्त दिया है? तो 450 करोड़ रुपये, ठीक है, याद रखना है आपको, माफ करना 450 करोड़ रुपये, ठीक है, 450 करोड़ रुपये यानी 450 करोड़ रुपये, ठीक है। आगे देखिए, खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी निम्न में से किसने दी? तो साथियों देखना, खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है मिजोरम ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, मिजोरम राज्य ने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, FLO यानी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? साथियों देखना, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार जानवी फुंकन जी ने संभाला है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जानवी फुंकन। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर कौन होंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर कौन होंगे? आभास झा। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आभास झा जी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन साथियों, खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 किसने पारित किया? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 किसने पारित किया? तो लोकसभा ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, केवल लोकसभा। साथियों देखो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दो साथियों, सभी साथी यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोग सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। देखो मानव संसाधन मंत्री ने इग्नू के किस ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। देखो मानव संसाधन मंत्री इग्नू के किस ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो MA हिंदी। मानव संसाधन मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल जी। याद रखना, रमेश पोखरियाल जी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या। देखो नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय निम्न में से कौन स्थापित करेगा? तो साथियों देखना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन, ठीक है, ये दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, दोनों संयुक्त रूप से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना किस राज्य में शुरू की गई है? साथियों यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना किस राज्य में शुरू की गई है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा, देख लो सभी। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने किस मंदिर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है? तो साथियों देखना, केंद्र सरकार ने किस मंदिर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है? तो जरूर आपको यहाँ याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पूरी कोणार्क शहर को ही, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए,
भारतीय रेलवे ने कितने हॉर्स पावर वाला वैग 12 इंजन सफलतापूर्वक चलाया है? तो साथियों देखना 12,000 हॉर्स पावर। देखो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, तो अंदाजा लगा लेना 12,000 हॉर्स पावर बराबर कितना होगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, दीदी वाहन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों देखना दीदी वाहन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मध्य प्रदेश में। देखो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, मध्य प्रदेश। आगे देखिए किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया गया है? तो साथियों देखो मी अन्नपूर्णा पहल का शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, महाराष्ट्र। आगे देखिए इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? साथियों देखना इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जरूर आपको याद रखना है साथियों, दिलीप उम्मेन जी को। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दिलीप उम्मेन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों देखना नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में गोविंदा राजुलू चिंटाला जी को नियुक्त किया गया है। देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, गोविंदा राजुलू चिंटाला। आगे देखिए विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे चुना गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना। देखो विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे चुना गया है? कार्मेन रेनहार्ट जी को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, कार्मेन रेनहार्ट। आगे देखिए WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार कौन संभालेंगे? तो देखिए WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, यही संभालेंगे। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए साथियों निम्न में से कौन सा खेल कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला इवेंट बन गया है? तो देखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, बुंदेशिया फुटबॉल लीग। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट है, याद रखना है सभी को। आगे देखिए चरण पादुका अभियान प्रवासी मजदूरों के लिए किस राज्य ने आरंभ किया है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों याद रखना चरण पादुका अभियान प्रवासी मजदूरों के लिए किस राज्य ने आरंभ किया है? तो याद रखना मध्य प्रदेश ने। देखो मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, ध्यान से देखिए सभी साथी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया है? तो साथियों देखना किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया है? याद रखना आपको केनरा बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, केनरा बैंक। आगे देखिए साथियों जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जुबेर इकबाल जी को नियुक्त किया गया है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यहाँ जुबेर इकबाल। आगे देखिए वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो साथियों याद रखना फांग फांग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो चीन के लॉकडाउन के बारे में बताता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन साथियों, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साथियों देखो इजराइल के नए प्रधानमंत्री फिर से एक बार बेंजामिन नेतन्याहू जी बने हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 1 साल के लिए अपनी कितने प्रतिशत वेतन दान करने की घोषणा की है? तो उनका जितना वेतन है उसका 30% 1 साल के लिए दान करने की घोषणा की है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 30%। आगे देखिए आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो साथियों देखना आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए फेसबुक के द्वारा गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। याद रखना है आपको फेसबुक के द्वारा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कौन सा देश यूरोप में कोरोना मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है? तो साथियों यूरोप देश है, यूरोप में कोरोना मुक्त होने वाला पहला देश है स्लोवेनिया। याद रखना देखो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन देखो मातृ स्मृष्टि योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है साथियों। आगे देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन साथियों, सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब सभी साथी वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए। देखो बेरोजगार युवाओं के लिए होप ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो साथियों बेरोजगारों के लिए होप नामक ऐप जो है वो उत्तराखंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। याद रखना। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन क्लास का। देखो विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा है? तो साथियों देखना विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा है? 74वें स्थान पर। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 74वें। साथियों सुपर फास्ट क्लास कराया मैंने 27-28 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चन पूरे मई महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिया यार। एक लाइक तो बनता है साथियों। आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और सभी अपना अपना एक लाइक करने के बाद ही क्लास को छोड़कर जाना। सभी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। देखो अगला लाइव क्लास
शाम में 7 बजे विज्ञान का है, फिर रात में 9 बजे विज्ञान का ही लाइव क्लास है। दोनों टाइम विज्ञान का ही क्लास है, 7 बजे वन लाइनर क्वेश्चन का और 9 बजे MCQ क्वेश्चन का। तो तैयार रहना, अगली क्लास शाम में 7 बजे है। सभी साथी वीडियो लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना जितने साथी क्लास में नए थे। साथियों कमेंट करके जरूर बताना कैसा आपको क्लास लगा है। जिन्होंने पूरा क्लास नहीं देखा है, फिर से वीडियो अभी ऑफलाइन हो जाएगी, तुरंत स्टार्ट करके देख लेना, सभी स्टार्टिंग से देख लेना, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। स्वस्थ रहिए साथियों सभी। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।